हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल जेपीएससी एफआरओ का फाइनल आंसर की आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइनल आंसर की आ चुका है। अब आगे क्वेश्चन उठता है कि मेंस कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। तो और कट ऑफ भी देखेंगे कि कट ऑफ में क्या चेंजिंग हो सकता है। तो पहले कट ऑफ में देखते हैं कि फाइनल आंसर की से कितना चेंज हो सकता है। तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, एक दो क्वेश्चंस का इधर उधर हो रहा है स्टूडेंट्स का। तो 90 प्लस जो भी हैं, आप तैयारी में लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 90 प्लस स्टूडेंट जितने भी हैं, आप आराम से तैयारी में लगे रहिए। और 95 प्लस वाले तो फिर तो उनको सोचना ही नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो गलती कर रहे हैं कि आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चों का अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस स्टार्ट भी नहीं किया है, इसी के आस में कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा इससे रिलेटेड। तो 90 प्लस वाले आराम से तैयारी कीजिए। 95 प्लस वाले तो कंफर्म ही है, उनका तो ज्यादा चांस है होने का। बाकी तो जेपीएससी है, पता नहीं इधर उधर हो जाए, इनका तो और भी लफड़े चलते रहते हैं, तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि मेंस का डेट का क्या, मेंस एक्सटेंड होगा। तो आप 100% श्योर रहिए कि इस डेट को मेंस नहीं हो रहा है। जो पहले उन्होंने दिया था 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर से स्टार्ट करने का बोल रहे थे, उस दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उस डेट में नहीं होने वाला है, उस डेट में मेंस नहीं होने वाला है। 100% मेंस डेट एक्सटेंड होगा। अब इसका कारण बताते हैं, एक्सटेंड होने का कारण क्या है कि अब अभी अगर वो रिजल्ट लाते हैं, जो भी है रिजल्ट, जहां तक मुझे लग रहा है कि, और पता भी चला है कुछ लोगों से, कि रिजल्ट का जो मे बी 14-15 अक्टूबर तक आ जाना चाहिए। अब बाकी इनमें कुछ दिक्कत हो जाता है तो अलग बात है, फिर मे भी तो जेपीएससी है, आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन 3-4 दिनों में, 3 to 4 डेज में ज्यादा चांस है कि वो दे देंगे, क्योंकि फाइनल आंसर की वो ला चुके हैं। अब उनके पास एक ही है, रिजल्ट देना। हाँ, अगर वो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है या कुछ और चल रहा है उनके अंदर, तो मे बी आगे बढ़ जाए, लेकिन इतने में दे देना चाहिए उनका रिजल्ट का। ओके। तो अब मेंस का डेट का बात करते हैं, तो मेंस तो नहीं होगा उस डेट में, क्योंकि कारण है ना कि अभी इन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप कर नहीं करवाया है। मेंस के लिए लोग फॉर्म फिलअप कराएंगे तो कम से कम 10 दिन तो फॉर्म फिलअप में जाएगा। 10 डेज फॉर्म फिलअप में इनका देना ही पड़ेगा इनको। ठीक है, तब 10 डेज फॉर्म फिलअप में देते हैं। एडमिट कार्ड रिलीज करना है तो आसान नहीं है कि आज 11 अक्टूबर हो चुका है। ठीक है, अब इनके पास ज्यादा टाइम है नहीं। इस डेट को अगर लेना हो तो 19 दिन बचे हुए हैं, 19-20 दिन है। तो 20 दिन में इतना तो जेपीएससी नहीं स्पीड कभी रहा है कि कर दे, कभी भी पिछले भी उन लोगों ने जेपीएससी लिया है, इतना स्पीड में कभी नहीं किया है कि रिजल्ट निकाला 20 दिन में मेंस ले लिया। ये कभी नहीं हुआ है, बहुत रेयर केस होगा तो पता नहीं, लेकिन नहीं हुआ है। चाहे वो पिछला जेपीएससी लिया हो कभी लिया हो, टाइम देते हैं और टाइम देंगे। ठीक है, तो आप आराम से तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, मेंस का सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ईवीएस ऑप्शनल का। ओके, ठीक है, तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि प्री क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा, आपको मेंस क्लियर करना होगा। ठीक है, और ये मौका फॉरेस्ट में भी दोबारा नहीं आए, कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आप मेंस का तैयारी ऑप्शनल कंप्लीट करते ही है, क्योंकि ऑप्शनल 400 मार्क्स कवर कर रहा है आपके। ठीक है, बाकी जीएस है 100 नंबर के। तो ये 400 मार्क्स आपके लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो आप अगर अभी नोट्स कंप्लीट करके अपना रखते हैं ना, तो आप रिजल्ट आने के बाद भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाएगा कवर। ज्यादा ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए तो, लेकिन नोट्स आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप अपना नोट्स खुद से तैयार कीजिए। अलग अलग जगह से आप मदद ले सकते हैं, हेल्प ले लीजिए इंस्टीट्यूट से, लेकिन नोट्स खुद का होना चाहिए। और मैं भी इस चैनल पे वीडियोस लाता रहूंगा ऑप्शनल से रिलेटेड, ईवीएस ऑप्शनल से रिलेटेड, कि क्या क्या आप उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। कुछ कुछ मैं भी पॉइंट्स बता दूंगा कि ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं हल्का फुल्का। आप उसकी उस नोट्स की मदद से उसमें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने चर्चा कर लिया कि क्या इसका होने वाला है। तो रिजल्ट 3-4 दिनों में ज्यादा चांस है कि ये दे देंगे। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये अगले साल होगा मेंस, ये नहीं होगा इस साल, ये ले लेंगे। ज्यादा चांस लग रहा है कि इसी अभी मेंस वो लेंगे। मे भी नवंबर में लें या दिसंबर फर्स्ट वीक में लें, लेकिन मेंस जरूर ले लेंगे। अभी फिलहाल मेंस लेंगे ही। तो आप अपना प्रिपरेशन वीक मत कीजिए, ऑप्शनल कंप्लीट करते रहिए। अब बैठने से कोई फायदा नहीं है, अगर कर रहे हैं तो फिर तो आप पाप ही कर रहे हैं, अपने साथ ही धोखा करने से कोई फायदा नहीं। तो आप उसमें लगे रहिए।
और जहाँ तक कट ऑफ का मैंने बताया कि जिनका भी 95 प्लस है उनका तो कंफर्म ही है, ज्यादा चांस है, 100% है आपका लग रही 90, 100 क्या बोलूं, 90 प्लस बोलूंगा, ये परसेंटेज है। और 90 प्लस वालों का भी चांस है, जनरल कैटेगरी का बात कर रहे हैं, जनरल के लिए ये बात कर रहे हैं। बाकी ओबीसी का अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा, ओबीसी है, एसटी एससी कैटेगरी है, तो 90 प्लस वाले आराम से आप तैयारी कीजिए, क्योंकि होना नहीं होना पता नहीं, लेकिन 95 प्लस वाले तो कंफर्म ही है। ठीक है, क्योंकि जैसा भी फाइनल आंसर किया है तो एक दो क्वेश्चंस का इधर उधर हुआ है, ज्यादा किसी का भारी मात्रा में नहीं हुआ है कि 5-6 क्वेश्चन उनके गलत हो गए से, नहीं नहीं, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे मुश्किल से, तो कट ऑफ में कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपके आने वाले जो मेरे वीडियोज होंगे उनके अपडेट मिलते रहेंगे, और फॉरेस्ट से रिलेटेड भी उसमें हम कुछ कुछ करते रहेंगे, जो भी करेंगे आपको वहाँ पे, या नोट्स हम अगर प्रोवाइड करते हैं वीडियोस के, तो उस चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।